हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो होगा मेरा दीदी जी के ऊपर होगा। आप लोगों को पता होगा कि कल दीदी जी आई थी लाइव और रोना धोना जो भी इमोशनल करके हमको चली गई। वहाँ पे मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई और मैंने भी बोल दिया भाई अब बस करो, बहुत इज्जत उछाल दी, बहुत वीडियो वीडियो खेल लिया, अब बंद कर दो, अब छोड़ दो इस इंसान को। तो भैया आज दीदी ने फिर से एक कॉमेडी डाल दिया और उसमें लिखा कि मैंने सुमित से शादी तुड़वा दिया, आप सुमित जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीदी जी आपसे ये बोलना चाहते हैं, सबसे पहले आपने रिश्ता नहीं तोड़ा और ये रिश्ता जो टूटा वो सुमित जी की फैमिली की तरफ से टूटा था। क्योंकि रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन पूरा सोशल मीडिया पे ये बात चली थी कि आपका और सचिन का ऐसा रिश्ता है। क्योंकि यार एक भाई बहन का रिश्ता का कत्ल हुआ है तो फर्क तो पड़ेगा। अब सोच लो, इंसान एक डिवोर्सी से शादी कर ले, एक विधवा से शादी कर ले, एक सिंगल मॉम से शादी कर ले, ऐसे रिश्ते में वो कभी नहीं बन सकता है जहाँ वो पहले भाई बहन के रिश्तों का कत्ल कर सकते हैं। यहाँ पे सुमित की फैमिली की भी कोई इज्जत है यार, वो इतने इज्जतदार फैमिली है ना, इन्होंने आपको अपनाया था, एक मौका दिया था आपको, ये बहुत अच्छा मौका था। मगर आप तो अपने दूसरे रिश्ते से हाथ ही नहीं छुड़ा रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी, दोनों जगह आप धोखे में रख रही थी। वहाँ भी आप लॉयल नहीं थी सुमित के साथ और सचिन के साथ भी आप लॉयल नहीं थी। मतलब मैं किधर जाऊँ, दोनों आपके ये थे, मैं इसे भी नहीं छोड़ूँ उसे भी नहीं छोड़ूँ, दोनों को मैं अपने मुट्ठी में रखूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने बोला था मैंने रिश्ता तोड़ दिया, शादी तोड़ दिया, तो आपकी तरफ से कोई शादी नहीं टूटी, शादी टूटी है सुमित की फैमिली से। क्योंकि सुमित की फैमिली ने पहले ही बोला था अर्थमोम की कॉमेडी कमेंट में कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फ़ैसला लें, और धक्का तो लगा है क्योंकि वो उनकी जो फैमिली थी वो इस शादी के अगेंस्ट चले गए थे ये सारी बात सुन के, ठीक है। दूसरी बात आपने बोला कि अगर मैं मरूँगी तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार 3 लोग होंगे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है जो आपकी फ्रेंड वगैरह है इतनी दबती क्यों थी, इतनी डरती क्यों थे आपके साथ? क्योंकि आप भी उनको यही धमकी देती होगी कि भई अगर तुमने ये सब बोला तो मैं मर जाऊँगी तो तुम फँसोगे। इसीलिए सारे के सारे फ्रेंड दब जाती है। तीसरी बात आपने बोला कि मेरे बच्चे का सहारा ले रही है जो ताज़ी। तो सबसे पहली बात वो कि यहाँ पे बच्ची को कोई नहीं ला रहा था बीच में, बच्ची का किसी ने नाम तक नहीं निकाला आपकी वीडियो में, ठीक है। किसी ने नहीं बोला, उल्टा आप उसके बगल में बैठ के मनीषा से एक वीडियो कॉल कर रहे 3-4 तुम जो भी थे, उसमें बोल रहे कि जितने तूने कॉलेज में लड़के नहीं देखे उससे ज़्यादा नेहा तिवारी से शादी करने के लिए मर रहे हैं बच्चे के सामने बैठ के। बच्चा क्या सीख रहा होगा? वो ये सीख रहा है कि मेरी माँ ऐसे बोलती है, ठीक है। तो बच्चे को भी आप सामने लाए, ठीक है। वहाँ पे आपने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, सबको उम्मीद था कि दीदी जी अपना पक्ष लेके आएगी। जैसे आपने पहले बोला था कि हम भी अपना पक्ष रखेंगे, जैसे आपके भाई आए थे सोशल मीडिया पे लाइव, साफ बोल के गए थे वो डंके चोट पर कि मेरी बहन गलत है, ठीक है। वैसे आप आती, जो मनीषा चाहती कि एक बार मुझसे माफ़ी मांग लो, आप मनीषा से माफ़ी मांग लेते, पूरे ऑडियंस से माफ़ी मांग ले जैसे सचिन ने मांगा, बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती। क्योंकि आपने रायता फैलाया है तो समेटने में टाइम लगता है और आप प्रेशर में आ रहे हैं, कुछ भी बक के चले जा रहे हैं। तो भाई ज़्यादा ओवर भी ठीक नहीं होता, ओवर चीज़ हमेशा ख़राबी होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। अगर कुकर ज़्यादा ओवर हो जाता है तो फट जाता है, ठीक है। हर ओवर चीज़ खतरनाक ही होती है। तो आप सोशल मीडिया पे आके वही रोना धोना, जो आपने जो पासा फेंका है ना कि माफ़ी नहीं मांगूंगी, अपना पक्ष नहीं रखूंगी, सीधा जो पासा आप 2 साल से फेंकती आ रही है ना, वो रोना धोने का पासा, अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का, वही फेंक के चली गई। वो आंखें सुजा के आ गए सोशल मीडिया पे, थोड़ा रोई धोई पासा फेंका। भाई मेरी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है, ये पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, ये सब्सक्राइब मेरे इतने बेवकूफ़ है, मैं 2 आंसू बहाऊंगी तो ये मुझे समझ सकते हैं, सिंपैथी मैं पा लूँगी। दूसरी बात आप बोला कि व्यूज़ व्यूज़ के लिए, तो भई व्यूज़ के लिए भी तो आप कर रहे थे कंट्रोवर्सी पैदा, आप लोग भी तो कर रहे थे कंट्रोवर्सी। जब दूसरा पक्ष बंद हो गया, जिसको आपने लीगली तरीके से उनका मुँह बंद कर दिया या धमकी दे के किया, जो भी किया है वो बंद हो गए, तो आप क्यों सोशल मीडिया पे आके ये भद्दी-भद्दी बातें बोल रही है? आप भी चुप हो जाओगे ना। और ये मामला निपटने में टाइम लगता है, जैसे आप लोगों का रिश्ता था ना, थोड़ा टाइम लगा, कोई चीज़ परमानेंट ही नहीं होती दीदी जी, थोड़ा-सा मतलब टेम्परेरी हो जाती है, थोड़ा टाइम लगेगा तो कुछ दिन बाद ये शांत हो जाएगा। इस दौर से ट्रोलिंग, ये जो नेगेटिविटी से सब गुजरे हैं। सरिता जी भी गुजरी हुए हैं कुछ दिन पहले और हमारी जो जसिका गुप्ता है वो भी गुजरी है, सब गुजरे हैं। तो आप भी थोड़ा सब्र रखते इस मामले को, जब एक पक्ष बंद हो गया तो आप भी पक्ष बंद हो जाते। दूसरी बात आप बोले कि व्यूज़ के लिए सब आ रहे हैं, तो एक बात बोलूँ, व्यूज़ के लिए सभी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं व्यूज़ के लिए, और हम यहाँ वो क्या बोलते हैं मच्छर बीनने नहीं आ रखे या मक्खियाँ मारने नहीं आ रखे, हम भी ब्यूजी के लिए आ कर देगी सब कुछ। आप अपना पक्ष रखते दीदी, हम कभी
एक साइड नहीं बोलते हम रिएक्शन चैनल वाले, ठीक है। आप अपना पक्ष रखते हैं, जैसे हम नहीं सचिन का पक्ष सुना वैसे आपका पक्ष भी सुना। हम दोनों पक्ष में बराबर बोलते, कभी उधर तो कभी उधर, जो सच्चाई थी। जब सचिन ने ये आपकी जो चैटें वायरल कर दिया था, वहाँ भी आपने कुछ नहीं बोला, अपनी सफाई नहीं दी। ये नहीं बोला कि ये चैट फेंक है, नकली है, जो भी है, कुछ नहीं बोला। आप तो मुंह छुपा के बैठ गई, ठीक है। आप रोना धोना कर गई, आके सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोल दिया। और पता क्या होता, सबसे बड़ी बात आपने बोला कि मैं पति चुराने वाली होती ना तो कब से चुरा लेती। आपने उसका पति तो 1.5 साल से चुरा रखा था दीदी। ऐसा पति का क्या करना, जिस पति अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे रहा, उसके साथ 1 मिनट बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उससे अलग अलग जाना, उसके साथ वीडियो नहीं बना सकता, उससे कुछ नहीं। तो ऐसा पति होने से तो ना ही अच्छा है ना। पति तो तुमने 1.5 साल से चुरा रखा था कि हर उससे मनीषा से वीडियो नहीं बनाना, मनीषा के पास नहीं जाना, मनीषा को टच नहीं करना, मनीषा के साथ ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसको मारो पीटो, सब आप पति से ऊपर बढ़ गई थी। सचिन क्या, वो पूरी तरह लॉयल था, वो तो भागने के लिए भी तैयार था आपके। आप लॉयल नहीं थी उसके प्रति, आपने उसको भी धोखे में रखा। जो आप दोनों ने ये भाई बहन के रिश्तों का कत्ल किया ना, तो ये तो माफ़ी के लायक नहीं है। इसमें कोई तुम्हें अपना नहीं अपना। आप तो खुश नसीब थे, आपको इतना अच्छा परिवार मिला था सुमित का, और इतना समझदार परिवार मिला था, उन्होंने आपको अपनाया था, आपकी बच्ची को अपनाया था, ठीक है। और जो आप पर भगवान का शुक्र है, वो ये जो मामला है ना बहुत जल्दी खुल गया। क्योंकि अगर शादी के बाद खुल जाता ना तो तब क्या होता। क्योंकि एक दीदी जी है, दूसरी दीदी जी जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी कि आप सुमित के परिवार को सब सच बता दो सुमित को। उसके बाद वो रिश्ता अपनाई ना अपनाई वो उसके बाद है, फिर भी आप नहीं मानी। 12 तारीख तक आप टच में थी किसके, सचिन के। जानू मानो फानो सब चल रहा था, ठीक है। आज रो रो के बोले कि हाँ गलती हुई। गलती नहीं हुई दीदी, गलती करी गई। आप उस गड्ढे में खुद कूदी है और वहाँ से निकलने में आपको थोड़ा समय लगेगा। हर दुनिया का सामना करना पड़ेगा, ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ेगा, और इसे सहन करने की भी आदत, इसको फेस करना भी समय लगता है। समय पे छोड़ दो सब कुछ, ये रोना धोना ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आपकी बेटी को कोई बीच में नहीं ला रहा, जो आप बेटी का वास्ता दे रहे हैं कि मेरी बेटी को, आपकी बेटी तासी को कोई बीच में नहीं ला रहा, और किसी ने आपकी बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज़ में समय लगता है, टाइम लगता है, टाइम का इंतज़ार करो। और जो स्मिथ की फैमिली ने फैसला लिया है वो उनकी मर्जी है भाई। नहीं चाहता लोग कोई ऐसी रिश्ता जोड़ने, तो हम क्या कर सकते हैं। और मेरा बेटा आ गया है, उनका उसका आज पेपर था। कैसे गया पेपर? बढ़िया आसान थे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।